लक्की भाई, मुझे धन का लालच नहीं है। हमारे जंगल में मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं तो यहाँ ये तालाब बेचने के लिए आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दो। मुझे, यानी सोने का तालाब मेरा हो जाएगा? बेचारा लक्की शियार की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। स्टारलैंड के जंगल में एक ठग शियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन, अरे बल्लू भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे शियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर बल्लू चला गया। शियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया। दूसरे जंगल में पहुंचते ही शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुककर बोला, लक्की भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए अपने पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तुम इस जंगल से परिचित नहीं हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान भगवान के समान होते हैं। लक्की ने शियार को अपने पास रोक लिया और भोजन कराया। भोजन के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। लक्की भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास जो तालाब है, कुछ जानते हो उसके बारे में? हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वो तालाब कीचड़ से भरा पड़ा है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता। तभी शियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, तुम जानते हो, वो सोने का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना छिपा है और उसका मालिक मैं ही हूँ। शियार की बात सुन लक्की ने चौंक कर बोला, कैसी बात करते हो शियार भाई? तालाब भी कहीं भला सोने चांदी का होता है? मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मुझे खुद इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी मरते समय अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम की, उसमें ये तालाब भी है। मैं आज के दिन यहाँ अपनी संपत्ति देखने ही आया हूँ। यकीन नहीं होता तो उस थैली में देख लो जो मैंने उस तालाब से निकाली है। अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने के गहने हैं। तब तो तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास सोने का तालाब है। लक्की भाई, मुझे धन का लालच नहीं है। हमारे जंगल में मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं तो यहाँ ये तालाब बेचने के लिए आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दो। बेचारा लक्की शियार की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। ठीक है शियार भाई, तुम यहीं रुको। मैं अभी हिरण के पास से सिक्के लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में किसी को ये बात पता न चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लक्की हिरण के पास गया और सिक्का मांगा। लक्की भाई, घर में सब ठीक तो है? आज एकाएक 4 सिक्कों की क्या जरूरत आनी पड़ी है? अरे वो अपने जंगल में जो तालाब है ना, उसको मैं खरीद रहा हूँ। तालाब खरीद रहे हो? पर क्या करोगे तुम तालाब का? तालाब का तो मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु उसमें जो सोना है वो सब मेरा हो जाएगा। तालाब और सोना? मैं कुछ समझा नहीं। मुझसे कुछ छुपाओ मत। मुझे तो लगता है तुम किसी मुसीबत में फंसने जा रहे हो। साफ साफ बताओ, क्या बात है? हमारे जंगल में एक बहुत ही धनी शियार आया है। उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, और तो और उस तालाब में ढेर सारा सोना है। उसी तालाब को मैं उससे खरीद रहा हूँ। मुझे तो लगता है वो कोई मूर्ख ही है जो सोने की तालाब को मात्र 4 सिक्कों में ही बेच रहा है। मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। भला तालाब भी कहीं सोने की होती है? अरे लक्की भाई, तालाब से पानी निकलता है, सोना नहीं। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, परंतु उसने मुझे सोना निकाल कर भी दिखाया। लक्की भाई, मुझे तो वो कोई ठग मालूम पड़ रहा है। एक तरकीब बताता हूँ,
जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी तरकीब हिरण भाई? उस शियार से जाकर कहो कि मेरा छोटा भाई हिरण ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगी तभी 4 सिक्के दूंगा, और बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ही दूंगा। लक्की सिक्का लेकर शियार के पास पहुंचा। शियार भाई, मेरे हिरण भाई ने कहा है यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हो तो 4 सिक्के दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ले लो। अरे लक्की भाई, तुम बड़े भले आदमी हो। अब तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना? लाओ 1 ही सिक्के दे दो। लक्की को समझ में आ गया कि शियार उसको ठगना चाहता है। ठीक है शियार भाई, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा किया जाता है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं बताशा लेकर आता हूँ। लक्की बताशा लेने के बहाने जंगल से जानवर बुला लाया और शियार की जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह शियार वहां से जान बचाकर भागा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई का अंत होता है। बेल इमोजी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई हिंदी स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज और मॉरल स्टोरीज हर हफ्ते देख सकें।